अस्सलाम वालेकुम। आज हम ई कैट के हवाले से जो स्ट्रेस और प्रेशर जो आप फील करते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, इजी ई कैट के प्लेटफॉर्म्स है। ये कुछ की पॉइंट्स जो है वो मैंने निकाले हैं, जो कि डिवीजन बाकायदा मैंने इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया है कि बिफोर ई कैट कुछ चीज़ें आपने करनी है, फिर ऑन ई कैट डे एंड आफ्टर ई कैट। ये तीन जो मेजर सेगमेंट्स हैं जो आपको ई कैट, जिसकी वजह से आप जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं, प्रेशर, एंग्जाइटी, इस तरह की इश्यूज जो है वो स्टूडेंट्स मेनली जो है वो फेस करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम देखेंगे कि ई कैट शुरू होने से पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2-3 दिन रह गए हैं। ऑब्वियसली तैयारी, प्लानिंग वो तो डिफरेंट जो है वो वीडियोस में हमने टिप्स ट्रिक्स वगैरह डिस्कस किए हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले आपको जो चीज़ें करनी है बिफोर ई कैट, तो 3-4 दिन है ई कैट में, उससे पहले आपने क्या करना है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने कि ये टेस्ट जो है वो बड़ा टफ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सबके लिए वो टेस्ट वो सेम होगा। ठीक है, सबके लिए इक्वल जो है वो टेस्ट जो है वो रोल प्ले करेगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने, प्रिपरेशन पे जो है वो टिल एंड जो है वो उस पर फोकस करना है। क्योंकि जब आप ओवर थिंक करेंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आप पर आएगा, स्ट्रेस आएगा, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रिपरेशन की भी लो होगी ऑब्वियसली, और टेस्ट में भी लो हो सकती है। उसके बाद आपने SW एनालिसिस जो है वो करना है। SW मीन के आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को भी देखना और वीकनेसेस को भी देखना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अगर आपको देता हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, कुछ स्टूडेंट्स का कोई सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी प्रिपरेशन उसकी बेहतर होगी, और कुछ की वीक होगी, तो वो जो लास्ट जो 3 to 4 डेज होंगे उनमें आपने चीज़ें देखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, आपने उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक मिस करेंगे तो आपके माइंड में मे भी इमेजिनेशन में कोई ख्याल है कि वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, तो उससे भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो इसलिए आपने जो चीज़ वीक है उस पर भी फोकस करना है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली उसको टाइम जो है वो कम नहीं, रिवाइज तो आपने करना ही, लेकिन जो चीज़ वीक है उसको आपने ज़्यादा फोकस करना है। सिमिलरली अगर एक सब्जेक्ट को लिया जाए, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको टफ लगते हैं, जो कि वीक हैं, आपने उन पर वर्क करना है आपने, ताकि आप पे प्रेशर जो है वो टेस्ट के दौरान कम से कम हो। वो अगर कोई क्वेश्चन वहां से आ जाए, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है वो उसी टॉपिक में से, फॉर एग्जांपल जो कि आपने लीव किया और आपने रीड नहीं किया और जो टॉपिक आपका वीक है, तो वहां से टेस्ट के दौरान प्रेशर आप पे आ गया कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से आ गया MCQ। तो इसलिए जो वीक एरियाज हैं उन पे आपने फोकस करना है और आपने कोई भी लाइन नहीं छोड़नी, हर चीज को आपने स्टडी करना है, ताकि प्रेशर जो है, जो स्ट्रेस है, क्योंकि ये स्ट्रेस गेम भी है, तो इस वजह से बच्चों के मार्क्स जो है वो कम आते हैं, जिस पे भी आपने ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा अरेंज नेसेसरी आइटम्स है। अब इसमें काफी चीजें हैं कि आप फॉर एग्जांपल 2-3 दिन रह गए हैं, आप रोल नंबर स्लिप और डिफरेंट जो चीजें हैं, मतलब क्लिप बोर्ड हो गया, बॉल पॉइंट्स है, जितनी भी नेसेसरी आइटम्स हैं, ठीक है, जो ज़रूरी है एग्जाम में जाने के लिए, वहाँ पे आपने यूज़ भी करनी है, और जो अथॉरिटी है उसको दिखाना भी है कि मैं, ये मेरी रोल नंबर स्लिप है। ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज रखें और अपने पास रखें एक जगह पे, जो है आपको पता होगा ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। क्लिप बोर्ड ये भी आप पहले जो है वो लेके रखें, वो ना होगा आप टेस्ट वाले दिन जाएँ और चीज़ें जो है आप ढूंढ रहे होंगे, या मैंने बॉल पॉइंट लेना है, वो अच्छी क्वालिटी का बॉल पॉइंट जो है वो खरीदे ताकि आपको इशू ना हो, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल जो है वो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जितना अच्छी क्वालिटी का बॉल पॉइंट लेंगे उतना इजी जो है वो सर्कल आप लगा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर आप अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो सर्कल आप जो है वो ऐसे लगाएंगे, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये फिल होगा। ठीक है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का बॉल पॉइंट है आप सिंपली जो है वो ऐसे करेंगे और सर्कल फिल हो जाएगा। इससे टाइम भी सेव होगा, और दूसरा सर्कल अगर इजी फिल हो रहा है तो उससे स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जब सर्कल पे ज्यादा टाइम लग जाए, मार्कर ज्यादा बेहतर रहता है इसके लिए। ठीक है, वो सर्कल फुली जो है वो जल्दी से फिल कर लेता है। लेकिन अच्छा बॉल पॉइंट होगा तो उससे भी आप ऑब्वियसली जल्दी सर्कल फिल कर लेंगे, स्ट्रेस नहीं आएगा आप पर।
लेकिन अगर सर्कल टाइम लग रहा है फिल करने में तो उससे भी स्ट्रेस आएगा। तो बताने का मेन मकसद ये है कि ये चीजें आपने बिफोर ई कैट फोकस करनी है, क्योंकि प्रेशर स्टार्ट से शुरू हो जाएगा अगर इन चीजों पे आपने फोकस नहीं किया हो। सिमिलरली क्लिप बोर्ड है, वो आपने लेना है टाइम पे, पहले लेके रखने बजाय कि आप ऑन द डे ऑफ ई कैट डे पे आप आए और आप क्लिप बोर्ड जो है वो ढूंढ रहे हैं। अगर वो ना मिले आपको, उससे भी प्रेशर होगा, उससे भी आप स्ट्रेस जो है वो फील करेंगे। आपको कोई सीट ऐसी मिल गई है, ठीक है, आप क्लिप बोर्ड ऑब्वियसली आपने अच्छा क्लिप बोर्ड ही लेके जाना, ठीक है। कोई सीट आपको ऐसी मिल गई है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, आप जो बुकलेट है एक का वो रख नहीं सकते इजीली, तो इसलिए क्लिप बोर्ड जो है वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा क्लिप बोर्ड जो है वो ऑलरेडी अपने पास रखें, जिससे आप कंफर्ट फील करें। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप पेपर ही सही तरह नहीं रख पाएंगे तो किस तरह आपको जो है वो परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बेहतर होगा। फिर अर्ली स्लीप बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे तो आप हर स्टूडेंट का जो है वो अपना क्राइटेरिया, कुछ लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ जो है वो सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो ई कैट का दिन है, लास्ट नाइट चल रही है, तो 2-3 दिन पहले अपनी हैबिट को जो है वो डेवलप करेंगे, जल्दी आप सोएं, सुबह जल्दी उठें, क्योंकि लेट नाइट आप सोएंगे आपकी नींद जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे पेपर के दौरान। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, अर्ली स्लीप जो है वो बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो है वो ब्रेकफास्ट, ये तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर ऑब्वियसली 1.5-2 घंटे का जो है वो 3 घंटे का भी समटाइम जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, लेकिन टाइम तो है एक प्रॉपर। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो एनर्जी आपकी, आपको दिमाग नहीं है तो आप किस तरह जो है वो परफॉर्म करेंगे टेस्ट के दौरान। तो इसलिए नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें, एनर्जी जो है वो आपकी मतलब बहुत हैवी भी ना करें, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें ताकि आप पेपर के दौरान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। दूसरा ये है कि लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टर सब्जेक्ट, कि आपने ये पहले से तय करना है कि भाई ये 4 सब्जेक्ट हैं, मैंने जब टेस्ट में बैठना है तो किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करना है। मतलब ये आपकी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। वो ये ना होगा आप टेस्ट स्टार्ट करें, आप यार ये पहला क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट का टफ है, उसका इजी है, मैं उसको कर लेता हूँ, इससे बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो लिहाजा आपने पहले डिसाइड करना है कि मैं ये फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, या मैथ से स्टार्ट करूंगा, या इंग्लिश से। ये आपकी प्लानिंग है, इससे भी स्ट्रेस जो है वो आपका कम होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यार मैंने यही सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है और यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। उससे टाइम भी सेव होगा एक तो, और एक जो है आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, आपको पता है कि ये मेरा टारगेट है। नॉर्मली जो मैं रिकमेंड करता हूँ केमिस्ट्री को जो है वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, उसका नॉर्मली जो ट्रेंड चलता है कि इजी आता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, मीन टू से इंग्लिश एंड फिजिक्स एंड मैथ। तो केमिस्ट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ऑप्शन। ये तो होगी इजी ई-कैट के प्लेटफॉर्म से हमने जो आपको टिप्स बताई हैं बिफोर ई-कैट आप जो आपने फॉलो करनी है, और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। अब ऑन ई-कैट डे, यानी ई-कैट का दिन आ गया, आप उठी हैं, ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो काफी रिलीज होगा। जो भी आप प्रेशर जो फील कर रहे हैं, काफी प्रेशर जो है इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आपने 30 to 40 मिनट्स बिफोर जो है वो सेंटर पे जाना है, ठीक है। इतना पहले आप जाएंगे तो आपके लिए बेहतर है, आप सीट पे बैठेंगे, आप एनवायरनमेंट देख लेंगे, ठीक है, कंफर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो है वो 5 मिनट या 10 मिनट पहले जा रहे हैं, उससे भी प्रेशर होगा आपको सीट ढूंढने में इशू, ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने बैठना जाकर। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इससे भी जो है वो जल्दी जल्दी आप जाएंगे, बैठेंगे, पेपर मिल गया होगा किसी को, फिर आप जा रहे हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा कि पेपर अभी स्टार्ट तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी प्रेशर तो आएगा ना कि पता नहीं क्या है जो बच्चों ने पहले देख लिया, जो मैं नहीं अभी देख पाया। इस तरह की चीजें हैं कि आपने एटलीस्ट 30 to 45 मिनट पहले जो है वो सेंटर में जाना है। उसके अलावा जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ योर टेस्ट सेंटर। तो इधर उधर जो है वो रोमिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो आपका सेंटर है जिस तरफ उसकी डायरेक्शन को जो है वो फॉलो करें, ठीक है। वे मतलब किसी किस्म की, क्योंकि जैसे ही आप इधर उधर देखेंगे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, कैंडिडेट्स की, ठीक है। आप लोगों की तरफ जो है वो इधर उधर देखेंगे तो उससे भी एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा, मतलब नेगेटिविटी आ सकती है कि यार इतनी स्ट्रेंथ है, इनको मैंने कम्पीट करना है। लेकिन आपने ये सोचना है कि टेस्ट सबके लिए सेम है, ठीक है। तो इसलिए कि
किसी भी कैंडिडेट की तरफ जो है वो ना देखें, अपने आप पर फोकस करें और सिंपली टेस्ट सेंटर पे जाएं और अपने टारगेट को ज़हन में रखें, अपने गोल को ज़हन में रखें, ठीक है, किसी की तरफ जो है वो ना देखें। तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस है यूज़ के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें जो है वो निकाली गई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप वेटेज दें और इन पर गौर करें। रिमेन काम एंड टेक इट एज नॉर्मल टेस्ट। तो इसको नॉर्मल टेस्ट के तौर पे नहीं, ऐसा नहीं कि ये जो है वो इसके बाद लाइफ जो है वो एंड होने वाली है, अगर ई कैट जो है वो मतलब क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसको नॉर्मल टेस्ट लें, ठीक है। नॉर्मल टेस्ट आप लेंगे, नॉर्मल जितना अपने आप को रखेंगे उतना आप बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। किसी किस्म का प्रेशर जो है वो लेने की जरूरत नहीं। एंड पे फिर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है कि ई कैट में आप बैठे हुए हैं, टेस्ट आ गया आपके सामने, अब आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करने में ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि आपने कहां से स्टार्ट करना है। अब जब एमसीक्यूज आपने स्टार्ट करने हैं तो नॉर्मली जो मैं सजेस्ट करता हूं कि 2 राउंड्स हैं। राउंड 1 आप लगाएं कि 30 to 40 सेकेंड, यानी वो जो क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाती हैं, वो फर्स्ट राउंड में आप सॉल्व कर लें, ठीक है। और बहुत से ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व हो सकते हैं। आप टफ स्किप करते जाएं और जो आपको फील हो कि ये ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनको स्किप करते जाएं। 30 to 40 सेकेंड में जो एमसीक्यूज आप कर सकते हैं उनको आप अच्छी तरह कर लें, ठीक है। ये तो फर्स्ट राउंड है। सेकेंड राउंड में आप क्वेश्चंस करेंगे जो 40 सेकेंड से 1 मिनट के दौरान जो है वो टाइम लेते हैं, आप उनको करें, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन करने वाले भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मतलब थोड़े लंबी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, कुछ आपको टफ फील होंगे, आप उनको जो है वो सेकंड राउंड में करें, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा टफ होंगे उनको यहाँ पे स्किप करें राउंड सेकंड में भी, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आप स्किप कर रहे हैं उन पे आप मार्क ना करें, उन पे कोई भी साइन जो है वो ना लगाए। लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी, कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जिनमें आप 4 ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल आपको 2 में डाउट है, ठीक, लेकिन 2 आपको क्लियर कट आइडिया हो गया कि ये 2 ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इनमें से एक है फॉर एग्जांपल, तो आप उन पे मार्क कर दें डी, स्मॉल सा डी लिख दें, क्योंकि जब आप थर्ड राउंड लगाएंगे, ऑब्वियसली थर्ड राउंड में आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। फर्स्ट ये 2 राउंड आपने लगा लिए, ये दोनों राउंड आपने हर सब्जेक्ट पे लगाने हैं। थर्ड राउंड जो है वो फिर आपने शुरू से जो सब्जेक्ट होगा उस पर लगाना और एंड तक जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पे लगा देना। लेकिन ये 2 राउंड जो है वो हर सब्जेक्ट पे इंडिविजुअली पहले आपने लगाने हैं, ठीक है। थर्ड राउंड आखिरी राउंड होगा जो सारे सब्जेक्ट्स पे इकट्ठे लगा रहे हैं आपने। लेकिन ये डाउट लिखने का मेन पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने लीव किया, इसमें मुझे ऑप्शंस में डाउट है, ताकि आप फौरन उस पर अप्रोच करें और उसको पहले करें, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है उनको उसके बाद करें, क्योंकि उसमें चांसेस ज्यादा है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए जिसमें आपको डाउट है। तो जो दूसरे क्वेश्चन होंगे जो आपने लीव किए हो उनके बाद आप उसके बाद उधर आ जाए और उनको आप देखें जो कि टफ क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है वो ई कैट डे के हवाले से हो गया, जो कि आपने चीजें फोकस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये टाइम सेविंग के हवाले से भी, और जो क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से पेपर के दौरान भी आप पर जो है वो स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा, आप स्ट्रेस जो है वो फील करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फुली कमिटेड और फुली पैटर्न के साथ जाएंगे तो किसी किस्म का स्ट्रेस जो है वो फील नहीं करेंगे। अब बात आ जाएगी आफ्टर ई कैट। ऑब्वियसली आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली हर बंदे का जो एडमिशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली, अगर हम यूईटी को ले लें तो 40,000 से 50,000 तक नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो ई कैट जो है वो देते हैं। तो सीट्स तो इतनी नहीं है, सीट्स और कैंडिडेट्स की आप रेशो निकालेंगे तो वो तो बहुत जो है वो कम है। तो इसका मतलब है कि एग्जाम तो इतने बंदे दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एडमिशन तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का होना है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने डिसिप्लिन कौन सा सिलेक्ट करना है इस पर भी वर्किंग करने की जरूरत है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो है वो ई कैट देने के बाद नॉर्मली यही वो सोच रहे थे कि हमने इलेक्ट्रिकल में जाना है, जो कि टॉप पर नॉर्मली आती है। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट को भी ज़हन में रखें, ठीक है। दूसरा जो ये है कि दूसरी काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसमें सोचें कि कहाँ पे आप बेस्ट फिट होंगे, तो उसको सिलेक्ट करें, चाहे आप टॉपर हैं ई कैट के। तो इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अपने आप को जाने कि कौन सी फील्ड जो है वो मेरे लिए बेहतर है,
ये नहीं है कि मैं टॉपर हूँ, ये टॉप की फील्ड है तो मैं उसमें जाऊँ चाहे आप मिसफिट हूँ। तो ये डिसीजन जो है वो आपने बहुत सोच समझ के लेना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका एडमिशन पॉसिबल है कि वो ना हो क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे एफएससी में, ठीक है, और ई-कैट में भी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उनके लिए भी दो तरह की जो स्ट्रेटजीज है वो अपना सकते हैं। एक तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके टेस्ट दें, उसके बाद वो होते रहेंगे, उनके एडमिशन भी होते रहते हैं और टेस्ट भी आते रहते हैं, और उनमें अपीयर हो अगर उन्होंने इंजीनियर बनना वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो मस्ट मैंने एडमिशन लेना किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है उनके लिए। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पब्लिक सेक्टर को ही टारगेट किया हुआ है कि हमने पब्लिक सेक्टर से ही पढ़ना और वहां पे ही जाना है, तो वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपने मार्क्स एफएससी के। अगर वो बहुत ज्यादा पैशनेट है तो वो ये स्टेप ले सकते हैं कि उन्होंने इंजीनियर बनना है और पब्लिक सेक्टर से बनना है, तो वो इम्प्रूव करें मार्क्स को, एफएससी मार्क्स को भी, और ई-कैट में भी इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली शो करनी पड़ेगी और बेहतर स्ट्रेटेजीज उनको अपनाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं, इनसे आप रिलीव हो जाए। एडमिशन नहीं भी होगा तो बहुत से रास्ते हैं जो आप ले सकते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आफ्टर ई-कैट काफी ज्यादा इश्यूज जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को आते हैं, तो एक क्लियर कट टारगेट ये आप पहले बना के रखेंगे तो वो किसी भी किस्म की स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक लाइफ का भी साइकिल है, लेकिन आप अगर पहले गोल सेट किया होगा तो आप ऑब्वियसली आप वो पाथ फॉलो करेंगे तो इजीली आप अपने टारगेट पे जो है वो पहुंच जाएंगे। ये जो है वो ई-कैट स्ट्रेस, प्रेशर और एंग्जाइटी के हवाले से जो है वो चीजें थी, इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है जिस जिस स्टेप पे जो है मैंने आपको बताया, ताकि आप अच्छा जो है वो ई-कैट में परफॉर्म कर सकें। थैंक यू। इन चीज़ों को देखें और इन पर फोकस करें। नेक्स्ट फिर किसी और टिप में दोबारा जो है आपसे मिलेंगे। थैंक यू।